अर्न विथ योर माइंड, नॉट विथ योर टाइम, यू विल रन आउट ऑफ टाइम सून। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग से पैसा कमाना चाहिए, ना कि अपने टाइम को बेच के। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाते रहते लेकिन कभी अमीर बन ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते जो बहुत ही कम एज में जीरो से स्टार्ट करके बहुत ही जल्दी अमीर बनते और उसके बाद उनकी आने वाली जनरेशन्स कंफर्टेबल लाइफ जीती है। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है? तो इसके लिए आप इमेजिन करो कि दो दोस्त थे, एक का नाम है सनी और एक का नाम है रॉकी। सनी एक कंपनी में जॉब करता है जिसमें उसकी सैलरी 50,000 रुपीज़ मंथली है, लेकिन उसके EMI और एक्सपेंसेस को माइनस करके उसके पास कुछ खास सेविंग्स बचती नहीं है। वो रोज़ अपने मन को मार के सुबह सुबह उठता है, ट्रैवल करके ऑफिस जाता है, फिर पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करके काम करता है, बॉस के ऑर्डर्स पूरे करता है और फिर घर पहुंचने के बाद उसके पास कुछ एनर्जी बचती नहीं है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। और वीकेंड में भी वो अपने ऑफिस के स्ट्रेस को दूर करने के लिए रिलैक्स कर रहा होता है और कुछ एंजॉयमेंट या साइड बिजनेस करने के लायक होता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक फ्रेंड है रॉकी, जो कोई भी जॉब नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको हर महीने का 50,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में मिल जाता है और इसीलिए वो अब एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा है और अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो वो और ज़्यादा अमीर बन सकता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अमीर लोग और अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब कैसे होते रहते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 7 ऐसे इंपॉर्टेंट एसेट्स बताऊंगा जो सारे रिच लोग ओन करते हैं, जिसमें वो कंटिन्यूसली और ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे उनकी वेल्थ और भी ज़्यादा ग्रो होती रहती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इन सारे एसेट्स में मैंने खुद इन्वेस्ट किया है और मैं इनमें फ्यूचर में और भी इन्वेस्ट करता रहूंगा। लेकिन ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सातों एसेट्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आपका दिमाग। आज से 300 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी कि इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। क्योंकि सिर्फ एक छोटे से 200 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो और ये चीज़ मैंने लाइव एक्सपीरियंस की है। क्योंकि दोस्तों पुअर लोगों की सोच ये होती है कि जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन रिच लोगों की सोच ये होती है कि जब आपको डिग्री मिलती है और आप अपना पहला जॉब या बिजनेस करते हो तब आपकी एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तब आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करोगे, तो वो टाइम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन से ही वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप वॉरेन बफे की सारी वेल्थ छीन लो, उनके जितने भी $100 बिलियन की वेल्थ है उसे खत्म कर दो, तो भी वॉरेन बफे को कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगले ही दिन वो वापस मिलियनर बन जाएंगे और काफी जल्दी वो वापस उतने ही अमीर बन जाएंगे, क्योंकि वॉरेन बफे ने इतने साल रीड कर करके और अपने आप पे इन्वेस्ट करके अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को वैल्यूएबल बनाया है। तो वो अगले ही दिन एक हेज फंड या पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते और लोग उनको खुशी खुशी अपना पैसा दे देंगे मैनेज करने के लिए। तो अगर वो कोई $1 बिलियन का फंड मैनेज करते और उसका 1% चार्ज करते तो वो काफी सारे $1 मिलियन ऐसे ही कमा लेंगे। तो चाहे लोग आपका पूरा पैसा छीन ले, आपके सारे एसेट्स छीन ले, लेकिन आपके दिमाग में जो वैल्यूएबल लेसन है वो कोई नहीं छीन सकता। और इसीलिए जितने भी सेल्फ मेड अमीर लोग होते उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वो जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ही जल्द वापस अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी वजह से किसी फाइनेंशियल इलिटरेट पर्सन को, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उसको बिना किसी नॉलेज से बहुत सारा पैसा मिल भी जाता है तो वो उसे ग्रो करना तो दूर, उसे सेव भी नहीं कर पाएगा। और इतिहास इसका प्रूफ है, 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, फिर चाहे वो लॉटरी 1000 करोड़ की भी क्यों ना हो। तो इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरा मैसेज जरूर मिल गया होगा कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपका खुद का दिमाग होता है, जिस पे आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि मैं आप तक ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स पहुंचाता रहूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। फिर दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस। क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े बिलियनियर्स जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफे, इलॉन मस्क या मुकेश अंबानी, ये सब बिजनेस करके ही अमीर हुए। अब दोस्तों नो डाउट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, उतनी हिम्मत चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में जितना इजी और जितना रिवॉर्डिंग बिजनेस शुरू करना हुआ है, पहले ये ऐसा कभी नहीं था। क्योंकि पहले आपको खुद का पैसा इन्वेस्ट करना होता था, फिर खुद उस बिजनेस को पूरी तरह मैनेज करना होता था। लेकिन अब आपको बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और एंजल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है मुंबई एंजल्स, जहां आप अपने स्टार्टअप को लिस्ट कर सकते हो
और फिर ये इन्वेस्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और अगर उन्हें आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये एंजल इन्वेस्टर्स खुद सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों में भी गाइड करेंगे कि कैसे आपको हायरिंग, फायरिंग और मैनेजमेंट डिसीजंस लेना चाहिए। और अगर वो आपका बिजनेस फेल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना ही लूज करोगे जितना आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसका अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होगा। आप एक ही बार में बहुत अमीर बन सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर सकते तो आपके लिए उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली में हम स्टॉक्स में नहीं, स्टॉक्स के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने बिगिनर्स के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि हम वापस इस लिस्ट को देखते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने खुद कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की है, इन्होंने बस दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और अमीर बन गए। तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से कम आप इतना कर सकते हो कि आप एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस के मालिक बन जाओ और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अपनी वेल्थ क्रिएट करो। क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपनी सेविंग्स कोई एफडी में या कोई गारंटीड इनकम प्लान्स वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि 8% और 16% में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आने वाले वीडियोस में उसे कवर करूंगा। फिर दोस्तों, अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है और आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको एक रेडीमेड स्टॉक का पोर्टफोलियो मिलता है जिसमें लॉन्ग टर्म में आपके लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना है तो आप सबसे सिंपल पूरे इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे सेंसेक्स या निफ्टी। और इसमें आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो जिसमें आप SIP के मैजिक को यूज करोगे। फिर दोस्तों, अगला एसेट है रियल एस्टेट। यहाँ पे मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो आप रेंट पे देते हो या ज्यादा प्रॉफिट के लिए सेल करते हो। क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा और बहुत ही महंगा घर खरीदते हो और उसमें खुद रहते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा और उसका रेंट भी आप मिस कर दोगे। तो खुद का अगर एक एसेट होता है या लाइबिलिटी, इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से रियल एस्टेट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब कोई शॉप या कोई ऑफिस स्पेस। बस आपको उसे एक अच्छी लोकेशन पे खरीदना है और आप उसके रेंटल इनकम पे रिटायर हो सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है जो बिगिनर्स के पास यूजुअली होता नहीं है। तो इसीलिए आप शुरुआत में स्टॉक्स या इक्विटी फंड से शुरू कर सकते हो और जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा तो आप रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने करियर के शुरू में ही 25 साल का लोन लेते हो तो ये बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि फिर आपकी पूरी अर्निंग्स EMI के बिल में जाएगी और आप उस एक घर के अलावा कहीं और इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। फिर दोस्तों, अगला एसेट है कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल या कोई दूसरे रॉ मटेरियल्स। अब दोस्तों, इन सब एसेट्स में 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे पहली तो ये कि इनका स्टॉक मार्केट से कोरिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मतलब जब स्टॉक मार्केट नीचे जाते हैं तो इन एसेट्स का प्राइस बढ़ता है क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे एसेट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिए इंक्लूड कर सकते हो। मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या रिसेशन होगा और वो टाइम पे अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे एसेट्स आपकी हेल्प करेंगे। फिर दोस्तों, इन एसेट्स का दूसरा फीचर ये है कि गवर्नमेंट चाहे कितने भी नोट्स प्रिंट कर ले और महंगाई चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए, इन एसेट्स को इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं। फिर दोस्तों, सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है पीपल, यानी लोगों के साथ कनेक्शन। और इसमें भी आप 2 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आप अच्छे लोगों के बीच रहो, क्योंकि जैसे दोस्त आप बनाओगे तो लाइफ में आप ऑटोमेटिकली उनकी ही डायरेक्शन में जाओगे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि यू आर एवरेज ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स सिर्फ पार्टी करते और छोटी मोटी बातें करते तो चांसेस है कि आप भी अपनी लाइफ वैसे ही जियोगे। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी को कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है या कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मिल जाता है या कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाता है, बस इसीलिए क्योंकि उन लोगों के अच्छे कनेक्शंस थे। तो बाकी सारी चीजें एक तरफ होती है, लेकिन मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि सिर्फ अच्छे कनेक्शन से ही लोगों को बड़े बड़े ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं। अब ये थोड़ा अनफेयर भी लगता है, लेकिन दुनिया ऐसी ही चल रही है। हम सब हमेशा अपने दोस्त को और अपने खास लोगों को ही प्रेफरेंस देंगे। तो इसीलिए लाइफ में आपको ऐसे कनेक्शन बिल्ड करने हैं जो आपको एक्चुअली में हर वक्त सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर बुरे टाइम में बाकी सारे एसेट्स फेल हो सकते हैं, लेकिन जो लोग आपको सपोर्ट करने वाले होंगे वो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो दोस्तों, ये थे 7 एसेट्स जिससे लोग अमीर बनते हैं। अब दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि मेजॉरिटी मिडिल क्लास के लोग कोई लायबिलिटी खरीद लेते एसेट समझ के और फिर जिंदगी भर ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते। लेकिन दोस्तों हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। अगर आप अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहे हो तो आप पैसा भी लिमिटेड कमा सकते हो, लेकिन अगर आप अपने एसेट्स के थ्रू पैसा कमा रहे हो तो आपकी कमाने की कोई लिमिट नहीं होगी। आप कंपाउंडिंग के पावर से अपनी अर्निंग्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो और आपके रिटायर होने के बाद भी ये एसेट्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और आप और ज्यादा वेल्दी बनते रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे आज के स्पॉन्सर यूनोकॉइन को, जो इंडिया के सबसे पहले और सबसे सिक्योर्ड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है। 2013 से ये इंडिया में बिटकॉइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे और इनके प्लेटफॉर्म के साथ आप बिटकॉइन जैसी और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हो और यहाँ पे आपको 0% की ट्रेडिंग फीस चार्ज होती है। मतलब आप फ्री में अपने बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हो और आप इंडियन रुपीस में ही इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट से या दूसरे सिक्योर्ड ऑप्शन से यूनोकॉइन के वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये बिटकॉइन फिलहाल अपने इनिशियल स्टेज पे, तो इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो आप इसमें सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लूज कर सकते हो। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ज्यादा डिटेल्स के लिए आप यूनोकॉइन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से एसेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।